हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर शिफ्ट के ऊपर। आज हम आगे शिफ्ट करेंगे। आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने कहा है कि ए मर्चेंट हैड इतने विद हर, कि भी कोई है मर्चेंट, उसके पास इतने पैसे हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। अब उन्होंने कहा है कि भी उस औरत ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर में उन्होंने कहा कि मुझे 40 सेट चाहिए रेडियो के। ठीक है, 40 सेट चाहिए रेडियो के। और एक सेट, ईच का मतलब होता है, ईच का मतलब यही होता है हर एक पे, हर एक पे 1200 लगेगा। हर एक के ऊपर 1200 लगेगा। पर उन्होंने एक नहीं लिया, उन्होंने 40 रेडियो लिए हैं। एक के ऊपर 1200 है, तो 40 के ऊपर कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना होगा। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। उन्होंने पूछा है कि भी कितने पैसे बचेंगे उसके पास, उस औरत के पास, जो उन्होंने खर्च दिए हैं रेडियो के ऊपर। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। 78592, 78,592, 78,592, 1200, 1200। अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि भी एक औरत है, उसके पास इतने पैसे हैं और उन्होंने 40 सेट लिए हैं रेडियो के, और एक सेट की कीमत है 1200। ईच का मतलब होता है हर एक सेट के ऊपर 1200 लगेगा। तो हम यहाँ पर, हमें तो एक का पता है, तो फिर 40 का क्या करेंगे, 40 को बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, 1200 मल्टीप्लाई 40। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 वन जा 40 आर, और ये हमारे इतनी मनी। ठीक है, वेट, तो ये हमारी इतनी मनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 40 रेडियो की कितनी कीमत है। तो 1 2 3, तो ये हमारे 3 zeros आ जाएंगे यहाँ पर। 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारी इतनी मनी आ गई। तो हमें पता चल गया कि 40 रेडियो सेट के ऊपर उन्होंने 48,000 रुपीज़ लगा दिए हैं। तो हमने हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा था कि भी इतने पैसे खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो इतने तो उसने खर्च कर दिए, इतने तो कम हो गए। तो इसमें से कम होएंगे जितने उसके पास थे, तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जितने बचेंगे। 78592, 78592, फिर 00048, इतने उनने खर्च कर दिए थे, इतने जे। अब अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे बचे हैं। 2 0 को 2 बनाएंगे +2, 0 को 9 बनाएंगे +9, 0 को 5 बनाएंगे +5, 8 को 8 बनाएंगे +0, 4 को 7 बनाएंगे 43730,592। तो हमारा 30592 यही हमारा आंसर है। तो इतने पैसे बचे हैं उस लेडी के पास। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 7th हो गया हमारा, तो हम करते हैं 8th। ए स्टूडेंट, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्होंने मल्टीप्लाई की है 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, उन्होंने कहा है कि 65 से मल्टीप्लाई किया है, पर मल्टीप्लाई तो 56 से करना था। उस बच्चे ने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग करना तो 56 को था, 65 से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, गलती कर दी उन्होंने। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, उन्होंने कहा है कि भी कितना
फासला आया है, कितना डिफरेंस आया, हाउ मच वाज आंसर ग्रेटर। ग्रेटर यहाँ पर डिफरेंस को दर्शा रहा है, कितना डिफरेंस आया है दोनों के आंसर में। ठीक है, करेक्ट आंसर में, करेक्ट तो यही था 56 ला, पर गलती से उन्होंने 65 से कर दिया। करेक्ट आंसर में से और एक रॉन्ग आंसर में से कितना उनका फ़र्क आया। तो हम हिंट की हमारे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 7236, इसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो करना 56 से था। पहले हम 65 से पता कर लेते हैं कि 65 पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट डिजिट स्टार्टिंग करते हैं। 5 6 30, ठीक हो गया। फिर हम लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 6 6 36, ठीक है। तो 3 5 15, ये हमारा आ गया। तो फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, 3 6 18, तो यहाँ हमारा 18। 2 5 10, तो ये हमारा आ गया 10। फिर लास्ट ले हम 2 लेंगे। 2 6 12 और 7 5 35। फिर लास्ट ले सिंगल 6 7 ये हमारा 42। अगर हम इसको प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 का आ जाएगा 0। 3 + 6 9 9 5 हमारा 14, 1 आ गया कैरी। 8 9 10 10 + 3 13, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 1 आ गया कैरी। 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 10, 1 आ गया कैरी। 3 4 5 6 7 4 7 0 3 4 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। 1 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर सही आ गया, 4 7 0 3 4 0, ये हमारा आंसर आ गया। पर ये उन्होंने 65 से कर दिया मल्टीप्लाई, पर वो कहते थे कि 56 से करना था, गलती से 65 से कर दिया। तो हम 56 से भी करेंगे मल्टीप्लाई। 7 2 3 6 को 7 2 3 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से। 56 से करना, 56 से था, गलती से उन्होंने 65 से कर दिया। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट ले 2 डिजिट, 6 6 36, तो ये हमारा आ गया। फिर पहले लास्ट ला सिंगल डिजिट, फिर लास्ट के हमारे डबल डिजिट। 5 6 30, तो 3 6 18। फिर इसको 3 5 15, 2 6 12। फिर उसके बाद हमारा इसको करेंगे 2 5 10, 6 7 42। फिर हम लास्ट में सिंगल करेंगे 5 7 35। चलो फिर प्लस करेंगे, इसको 6 आ गया। 3 8 11, ये 1 और यहाँ पर 1 आ गया। 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 1 12, तो यहाँ पर आ गया 1 कैरी। 2 3 4 5, तो ये हमारा आएगा 9 + 1 10 0 4 4 0 5 2 1 6, ये हमारा आंसर सही आ गया। पर उन्होंने कहा था 56 से करना था, पर उन्होंने गलती से 65 से कर दिया। उन्होंने पूछा कितना फासला आया दोनों के आंसर में से, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 4 7 मैं लिख लेता हूँ इसको, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को मैंने 0 बनाने हैं, 6 4 10, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। 1 1 को मैंने बनाना है 7 6, 4 को मैंने 4 बनाना है 0। 6 5 1 2 4, 6 5
1 to 4 ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। इतना डिफरेंस आया, इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस आता ना तो आंसर दूर से ही गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एक अक्षर का गलती हो वो चलती है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। तो हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये 9th, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि टू स्टिच ए शर्ट। उन्होंने कहा है कि एक शर्ट है उसको स्टिच करना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इतना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 9th क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि एक स्टिच करना है हमने, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हमें कपड़ा चाहिए। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? उन्होंने पूछा है कि हमारे पास तो 40 मीटर कपड़ा है, ठीक है, चाहिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, पर उनके पास दुकानदारों वाले के पास 40 मीटर कपड़ा है। तो उन्होंने पूछा है इस इतने में से इतने 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स निकलेंगी और कितना कपड़ा बचेगा। हमें इतना कपड़ा चाहिए, पर उनके पास इतना कपड़ा है 40 मीटर। हमें 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स मिलेंगी और कितना कपड़ा बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 40 मीटर में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कितनी शर्ट्स निकलेंगी और कितना कपड़ा बचेगा। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके यूनिट सेम करेंगे। वो मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम इन दोनों को पहले सेम करेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर उन्होंने कहा ना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में ही होते हैं, ठीक है, इन दोनों में प्लस ही होता है। तो अब हम चेंज कर देंगे। आपको याद होने चाहिए, मैंने ऊपर टेबल में करवाया था कितने सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक हो गया। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 15 × 1 सेंटीमीटर। तो 15 × 1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1/100 मीटर। तो 15 × मीटर बाय 100, तो इसका हमारा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चल रहा है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो यहाँ पर भी प्लस चल रहा है 2 मीटर। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ये हमारा आएगा 0.15 मीटर और ये 2 मीटर। अब यूनिट सेम होगी, अब हम इसको प्लस कर देंगे 2.15 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ये हमने सेम यूनिट कर दी, 40 मीटर और 2.15 मीटर। तो उन्होंने कहा है कि भी इतना कपड़े का हमें कुछ बनाना है और इतने हमारे पास पड़े हैं, तो डिवाइड करेंगे इसको हमेशा 2.15 मीटर और ये मीटर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिवाइड क्यों करेंगे, हमने डिवाइड का मतलब होता है बांटना, ठीक है, बांटना। हम 40 मीटर के कपड़े को 2.15 मीटर कपड़ों में बांटेंगे। हम कोशिश करेंगे 40 मीटर कपड़े में से 2.15 मीटर के कपड़े निकले, उसमें से हम बांटे, ठीक है। अब हम हिस्से कर रहे हैं 40 मीटर के, तो हिस्सों में बांटने में डिवाइड आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने डिवाइड लगाया है। ये कोई वैसे नहीं कि याद कर लो बेटा याद कर लो, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम इसको करते हैं डिवाइड। तो 40 और 2.15, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। 40
डिवाइड बाय 2.15, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आएगा 100, तो 5 के टेबल के ऊपर कटिंग हो सकती है। 5 2 या 10, फिर 0, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, ये हमारा आएगा 800 डिवाइडेड बाय 43। ठीक है, 800 डिवाइड बाय 43, 800 डिवाइडेड बाय 43। अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। तो 43 टू ज़ा कितने होते हैं, 43 टू ज़ा 2 3 या 6, 2 4 ज़ा 86 होते हैं। तो 86 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 1 पर ही कर देंगे 43। तो 3 को 0 बनाना है, 3 7 10, 4 बन गया 5 5 3 8 और 0। फिर 43 को हम कोशिश करते हैं इसके पास लाने को, तो हम 8 से एक बार ट्राई करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, तो ये 4 2 2 4, ये हमारा 3। ठीक है, तो 344 आ गया, और ये 370, 344 कम है, हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं यूज़। यहाँ पर आएगा 8 344, 4 को हम बनाएंगे 0 4 6 10, 5 5 2 7, 26 आ गया। तो हम 26 आ गया। अब 26 अभी भी डिवाइड चलती जा रही है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और कुछ ना कुछ आता जाएगा, पर हमने एग्जैक्ट नहीं निकालना है। उन्होंने ये भी पूछा है कितना कपड़ा बचेगा, तो ये तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, जो भी आता जाएगा आगे ये तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। प्रॉपर आंसर था ना उन्होंने मांगा, उन्होंने मांगा कि बचेगा कितना, वो भी हमने फाइंड करना है। तो 18 प्लस ये पॉइंट समथिंग चलता जा रहा है, इसके पास पॉइंट समथिंग आता जाएगा, तो हम इस पॉइंट समथिंग को मान लेते हैं x की भी, हम इसको x मान लेते हैं 18 प्लस x। ठीक है, तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा आ जाएगा x, जो हमारा ये हमारा आ जाएगा, इतने कपड़े निकलेंगे, 18 शर्ट्स बनेंगी जो भी पूछा, और x कपड़ा बचेगा, और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा आंसर आया 18। तो हम 40 डिवाइडेड बाय 2.15 और यहाँ पर लिख लेते हैं 18। ठीक है, एक बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इस वाली चीज़ को, x को नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ। तो ये डिवाइड में है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2.15 मल्टीप्लाई 18। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं डायगोनल। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 5 8 ज़ा 40, तो ये हमारा आ जाएगा 40। फिर दोनों बोथ साइड में 5 1 ज़ा 5 0, और ये 5, और ये 8 1 ज़ा 8 0 और 8। फिर इन दोनों को 1 1 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16, फिर सिंगल 2 1 ज़ा 2 0 और 2। अब इसका हमारा आंसर आएगा 0 5 4 9 9 8 17 6 7 8 3 8 7 0 3 8 7 0। हाँ, ये हमारा आंसर सही आ गया। 2 डिजिट है यहाँ पर, उसके बाद डेसिमल है, तो रूल के अनुसार 2 डिजिट के बाद डेसिमल 38.70। तो ये हमारा आंसर आ गया, पर मैंने हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आया था, हमारा पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था। तो इसमें कुछ, क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू के कारण क्या होता है कि भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पर ये तो 38.70 और ये 40 है, ये बैलेंस नहीं हुए। ये हमारा 40 है और ये 38.70 है, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड करना पड़ेगा वो ही हमारा एक्स्ट्रा आंसर है। ये 40 मीटर है, तो ये भी हमारा, इसमें कुछ ना कुछ मीटर ऐड करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें कितना ऐड करें। तो इसको हम मान लेते हैं x,
ये हमारा उधर जाएगा माइनस, 40 माइनस हो जाएगा, 40 में से हम माइनस कर देते हैं 0.00, 38.70, तो ये हमारा आएगा 0, 7 को 0 बनाना 3, और 9 को 1, और ये 1.30, ये हमारा मीटर इज इक्वल टू एक्स मीटर। ये हमारा कपड़ा आ गया। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस 0.30 मीटर। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस 30 मीटर बाय 100। तो मैंने ये आपको बताया हुआ है मीटर बाय 100 क्या होता है, यहाँ पे किया नहीं हमने। यहाँ कहाँ चला गया, ये देखो मीटर बाय 100, ये सेंटीमीटर की वैल्यू है ना, मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया ना सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू नहीं प्लस 1 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स्ट्रा आएगा। और 18 शर्ट्स निकलेंगी, डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया था पॉइंट से आगे आगे वो हमारा आंसर है, 18 शर्ट्स निकलेंगी और इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, ये हमारा इसका आंसर है।